एक मोची, एक सुल्तान और अदल की सलाई मुकम्मल उर्दू नथरी मतन पुराने जमाने की बात है। एक आबाद और रौनक भरा शहर था जिसका नाम नूरंग आबाद था। वहां फज्र की अजान के साथ ही ताज़ा हुआ में बाजार की खुशबू, गर्म रोटी की महक और लोगों की हलचल एक साथ बीदार हो जाती थी। उसी शहर के दिल में जामा मस्जिद रहमत के साए तले एक तंग सी गली में एक मोची रहता था जिसका नाम नौमान था। नौमान अपनी छोटी सी दुकान में सीने में भरपूर तवक्कल और आस्तीनों में लपटी दियानतदारी के साथ रोजी कमाता था। दुकान के ऊपर पहली पड़ी लकड़ी की एक तख्ती लटक रही थी जिस पर सियाही से लिखा था, रिज्क देने वाला अल्लाह है। नौमान के हाथों में मेहनत की पराणी मगर नर्म लकीरें थीं। हथेलियों पर सूखा हुआ गूंद, अंगुलियों पर धागे के निशान और आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो मेहनत की इज्जत को इबादत समझते हैं। इसकी जिंदगी सादा थी। मट्टी का एक छोटा सा घर, एक बूढ़ी अम्मा जान जिनकी दुआएं हर सुबह इसके कुंधों पर साया बनकर उतरती थीं, और एक बड़ा ख्वाब कि मेहनत, सब्र और शुक्र के साथ किया गया कोई भी छोटा पेशा अजमत पा सकता है। शहर के दूसरे किनारे ऊंची दीवारों और सिंगमरमर के फर्श वाला एक किला था जहां सुल्तान जुबैर रहता था। वो अक्सर फज्र के वक्त किले की झरोकियों से शहर को देखता और सोचता कि इस सल्तनत के असल हालात क्या हैं। क्योंकि दरबार की फाइलें अक्सर खुशामदाना खबरों से भरी होती थीं, मगर कौम की असल कहानी इन गलियों में लिखी जाती थी जहां लोग रोज कमा कर खाते थे। एक दिन सुल्तान जुबीर ने अपने वजीर-ए-आज़म सदीक से कहा, इंसाफ की हकीकत महल्लात में नहीं, उन झुकी हुई कमरों में मिलती है जहां हाथ दुआ के लिए उठते हैं। चनांचा उसने फैसला किया कि वो सादा लिबास में बगैर किसी शाही शान और शौकत के खुद शहर की गलियों का जायजा लेगा। इसी सुबह नौमान अपनी दुकान पर बैठा एक बूढ़े मजदूर की फटी चप्पल की एड़ी सी रहा था। इसकी जबान पर बस एक ही दुआ थी, या रब कम में बरकत दे दे और दिल को कनात अता फरमा। इसी वक्त एक सादा लिबास में मलबूस शख्स दुकान के सामने रखा। उसकी आंखों में खामोश वकार था। इसने नरमी से पूछा, भाई क्या इन जूतों की मरम्मत हो सकती है? नौमान ने मुस्कुराकर कहा, मरम्मत तो हर चीज की हो सकती है जनाब, बस नीयत साफ होनी चाहिए, जूते की हो या रिश्ते की। वो शख्स खामोशी से बैठ गया। नौमान ने सलीके से धागे को सुई में परविया, चमड़े को बराबर किया और टांके लगाने लगा। हर टांके के साथ इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान अभर आता, जैसे वो सिर्फ जूता नहीं बल्कि किसी की राह की रुकावटें सी रहा हो। वो सादा लिबास शख्स दरअसल सुल्तान जुबीर था, जो दिल ही दिल में सोच रहा था, ये कैसी जबान है जो मजदूरी में हिकमत बयान करती है। नौमान का उसूल मशहूर था, वो ना धोखा देता ना नाजायज मुनाफा लेता, और अगर किसी गरीब को नंगे पांव देख लेता तो मुफ्त मरम्मत कर देता। लोग कहते थे, नौमान दिल का तराजू रखता है। वो मुस्कुरा कर कहता, जब दिल सीधा हो तो तराजू खुद सीधा हो जाता है। इसी दिन बाजार में झगड़ा हुआ। दो ताजिर एक मजदूर पर कम तोलने का इल्जाम लगा रहे थे। नौमान आगे बढ़ा, तोल दोबारा की और साबित हुआ कि मजदूर बेगुनाह था। नौमान ने कहा, नाइंसाफी जूते की तरह होती है, आज ना सी जाए तो कल पूरी राह फाड़ देती है। सुल्तान जुबीर के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। शाम को सुल्तान ने नौमान से पूछा, अगर कल तुम्हें शाही नौकरी मिल जाए तो क्या अपनी दुकान छोड़ दोगे? नौमान ने जवाब दिया, काम की कीमत नीयत से तय होती है, जगह से नहीं। बाद के दिनों में सुल्तान रोज सादा लिबास में आता, नौमान से सीखता और अपनी सल्तनत के निजाम में खामोशी से इस्लाह करता रहा। बाजारों में तूल दरस्त होने लगा, जुल्म कम होने लगा और गरीब की आवाज महल्लात तक पहुंचने लगी। लोग कहने लगे, नौरंग आबाद में दो सुल्तान हैं, एक ताज पहनता है, दूसरा टोपी, मगर असल हुकूमत उसकी है जिसके टांकों में इंसाफ बसता है। और यूं एक मूची की दुकान पर लिखी एक सतर पूरी सल्तनत की दीवारों पर नक्श हो गई।